हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू संतलोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सबके व्यूज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आप पुट अप कर रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लेक्चर्स आते रहेंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस के इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, इनको डिफरेंशिएट कर देती हैं एक दूसरे से। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका मतलब पढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ लेते हैं कि ई कॉमर्स और ई बिजनेस का क्या मतलब होता है। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स रेफर्स टू द परफॉर्मिंग ऑफ ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटीज ट्रांजेक्शंस ओवर इंटरनेट। यानी कि जब आप क्या करते हो, कमर्शियल एक्टिविटीज करते हो या फिर ट्रांजैक्शंस करते हो इंटरनेट के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक बाइंग एंड सेलिंग, आप कुछ परचेज कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, ठीक है। ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। वाइल ई बिजनेस रेफर्स टू द परफॉर्मिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू इंटरनेट। ई बिजनेस का मतलब जब आप बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको इंटरनेट के द्वारा करते हो, उसको हम बोलते हैं ई बिजनेस। ठीक। ई कॉमर्स में कमर्शियल एक्टिविटीज या फिर ट्रांजैक्शंस को आप इंटरनेट के द्वारा करते हो सिर्फ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ई कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। कि जो आपका ई कॉमर्स है ये एक नैरो कंसेप्ट है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, ये क्या है? सबसेट है ई बिजनेस का। अब देखो, कमर्शियल एक्टिविटीज करना, ट्रांजैक्शंस करना ई बिजनेस का ही तो पार्ट है। ई बिजनेस में तो करोगे। ई बिजनेस में क्या कर रहे हो? सारी एक्टिविटीज, बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। ठीक। तो ट्रांजैक्शंस को करना, कमर्शियल एक्टिविटीज करना ई बिजनेस का ही तो पार्ट है। इसीलिए कहा गया कि ई कॉमर्स क्या है? सबसेट है ई बिजनेस का। वाइल ई बिजनेस इज ब्रॉड कंसेप्ट एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़े लेवल पे होता है, और ई कॉमर्स का सुपर सेट है, उससे बड़ा है। ठीक। ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंदर आता है। क्लियर? द थर्ड पॉइंट इज कमर्शियल ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट इन ई कॉमर्स। जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आती हैं हमारी ई कॉमर्स में। बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सब हमारी आती हैं ई बिजनेस में। क्लियर? इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड। ट्रांजैक्शंस यहां पर लिमिटेड होती है, एक सीमा के अंदर रहती हैं। वाइल इन ई बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नॉट लिमिटेड। ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं है। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। बताया ना, कमर्शियल एक्टिविटीज यानी कि आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स कर रहे हो, गुड्स कर रहे हो, ठीक है। मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, पैसे का लेन देन कर रहे हो, पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे की पेमेंट कर रहे हो, पैसे को रिसीव कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शंस हो गई, एक्सेट्रा ओवर इंटरनेट। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। वाइल इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। आप बिल्कुल जड़ से काम कर रहे हो, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, कस्टमर को एजुकेट कर रहे हो, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा समझा रहे हो, ठीक है। मेकिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो भाई, है तो सारा बिजनेस का काम करना, तो पैसे का भी काम आएगा तो इसी में। ठीक। और किसके माध्यम से कर रहे हो? ओवर इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हो। क्लियर? आई होप ई कॉमर्स और ई बिजनेस का डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।